सोचिए, अगर भारत अपनी सारी नदियों का रास्ता ही बदल दे, मतलब एक ऐसा प्लान जो देश के पूरे वाटर सिस्टम को, उसके जल विज्ञान को हमेशा के लिए री इंजीनियर कर दे। सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है ना, पर यह हकीकत बन सकता है। यह है भारतीय नदी जोड़ों परियोजना, एक इतनी बड़ी, इतनी महत्वाकांक्षी योजना कि दुनिया में इसकी मिसालें ढूंढनी मुश्किल हैं। तो चलिए इस स्रोत सामग्री के जरिए समझते हैं कि यह सब आखिर है क्या। तो सवाल उठता है कि इतनी बड़ी देश को बदल देने वाली परियोजना की आखिर जरूरत ही क्यों पड़ी? इसका जवाब छिपा है भारत के एक बहुत ही अजीब विरोधाभास में। एक ऐसा देश जहां एक ही वक्त में एक हिस्से में पानी की इतनी भरमार है कि बाढ़ आ जाती है और दूसरे हिस्से में इतना भयानक सूखा है कि जमीन फट जाती है। ये तस्वीर देखिए, ये सिर्फ सूखी जमीन नहीं है, ये उस कठोर सच्चाई की कहानी है जिसका सामना देश के कई हिस्से हर साल करते हैं। ये फटी हुई धरती, ये उन लाखों लोगों की उम्मीदों की दरारें हैं जिनकी पूरी जिंदगी, जिनका रोजगार, खास करके खेतीबाड़ी, सिर्फ और सिर्फ पानी पर टिकी है। और जब मॉनसून दगा दे जाता है ना, तो बस यही मंजर सामने होता है। और अब सिक्के का दूसरा पहलू, एक तरफ वो सूखा और दूसरी तरफ ये तबाही। जिस वक्त देश के कुछ इलाके पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहे होते हैं, ठीक उसी वक्त देश के उत्तरी और पूर्वी हिस्से, जैसा कि ये नक्शा दिखा रहा है, विनाशकारी बाढ़ से जूझ रहे होते हैं। तो असल समस्या शायद पानी की कमी की है ही नहीं, बल्कि उसके अजीब, बेतरतीब बंटवारे की है। अब ये आंकड़ा देखिए, 4000 अरब घन मीटर। इतनी बारिश होती है भारत में हर साल। ये एक बहुत ही बड़ी संख्या है, इतनी बड़ी कि कागज पर तो भारत एक पानी से लबालब देश लगता है ना? लेकिन यहीं पर असली पेच है। सारा खेल समय का है। ये जो इतना सारा पानी है ना, इसका 85% हिस्सा सिर्फ 4 महीनों में बरस जाता है, मतलब मॉनसून के दौरान। तो होता क्या है, साल के ज्यादातर महीने कई इलाके प्यासे रह जाते हैं और फिर उन्हीं 4 महीनों में वही पानी तबाही लाने वाली बाढ़ बन जाता है। तो इस मॉनसून के जुए से, इस बाढ़ और सूखे के चक्कर से निकलने का कोई रास्ता है? खैर, इसी विरोधाभास के एक बहुत ही साहसिक और शायद स्थायी समाधान के तौर पर सामने आती है भारतीय नदी जोड़ों परियोजना। और ये कोई आज का विचार नहीं है, बल्कि एक ऐसा सपना है जो दशकों से देखा जा रहा है। इस योजना का पैमाना देखिए, ये वाकई हैरान करने वाला है। ये नक्शा जो दिखा रहा है वो सिर्फ कुछ नहरें नहीं है, ये नहरों और जलाशयों का एक ऐसा विशाल जाल है जो पूरे देश के वाटर सिस्टम को एक तरह से रीवायर करने के लिए बनाया गया है। मकसद सीधा सा है, पानी को वहां से उठाओ जहां वो जरूरत से ज्यादा है और वहां पहुंचाओ जहां उसकी सख्त कमी है। तो सीधे शब्दों में कहें तो ये एक बहुत बड़े लेवल पर वाटर ट्रांसफर का प्लान है और इस महापरियोजना को मैनेज करने की जिम्मेदारी है राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी यानी NWDA की। और जैसा मैंने कहा, ये कोई नया आइडिया बिल्कुल नहीं है। जरा इस टाइमलाइन पर एक नजर डालिए। नदियों को जोड़ने का ये सपना तो ब्रिटिश राज के जमाने से देखा जा रहा है। 19वीं सदी से लेकर आज तक ये आइडिया बार बार अलग अलग सरकारों के दौर में सामने आता रहा है। ये दिखाता है कि इसकी जरूरत हमेशा से महसूस की जाती रही है। तो चलिए अब समझते हैं कि ये विशाल योजना आखिर काम कैसे करेगी। इसे समझने के लिए इस प्रोजेक्ट को मोटे तौर पर 2 हिस्सों में बांटा गया है। यहाँ भारत की 2 मेन रिवर सिस्टम्स को देखते हैं। एक तरफ है हिमालय से निकलने वाली नदियां। ये ग्लेशियर और बर्फ पिघलने से बनती हैं, इसलिए इनमें साल भर पानी रहता है। दूसरी तरफ है प्रायद्वीपीय नदियां, जो ज्यादातर मॉनसून की बारिश पर निर्भर हैं, मतलब ये मौसमी है। बस यही एक बेसिक सा फर्क इस पूरी परियोजना की नींव है। इसी पर सारा लॉजिक टिका है। सबसे पहले बात करते हैं हिमालयाई हिस्से की। यहाँ प्लान ये है कि गंगा और ब्रह्मपुत्र जैसी विशाल नदियों का जो अतिरिक्त पानी है, जो अक्सर बाढ़ लाता है, उसे बड़े बड़े जलाशयों में इकट्ठा किया जाए और फिर उसे पश्चिम के उन इलाकों की तरफ मोड़ दिया जाए जहां पानी की कमी है। ठीक है, अब आते हैं प्रोजेक्ट के दूसरे हिस्से यानी प्रायद्वीपीय भारत पर। यहाँ का मकसद है दक्षिण भारत की मौसमी नदियों को आपस में कनेक्ट करना। मतलब जिन नदियों में पानी ज्यादा है, जैसे महानदी और गोदावरी, वहां से पानी लेकर उसे दक्षिण की तरफ कृष्णा और कावेरी जैसी नदियों में पहुंचाना, जहां पानी अक्सर कम पड़ जाता है। अब देखिए, ये प्रोजेक्ट कागज पर जितना शानदार और आकर्षक लगता है ना, असल में उतना ही विवादास्पद भी है। और यहीं से शुरू होती है एक बहुत बड़ी बहस। एक तरफ है वो वादे जो देश का भविष्य बदल सकते हैं, तो दूसरी तरफ हैं इतने गंभीर जोखिम कि वो भी सब कुछ बदल सकते हैं। तो ये बहस है क्या?
चलिए दोनों पक्षों को समझते हैं। जो लोग इसके सपोर्ट में हैं वो कहते हैं कि इससे पानी और खाने की सुरक्षा मिलेगी, सस्ती बिजली पैदा होगी और बाढ़ सूखे की समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। लेकिन जो इसके खिलाफ हैं वो इसकी बेहिसाब लागत, पर्यावरण को होने वाले भयानक नुकसान और लाखों लोगों के अपने घरों से उजड़ने के डर को लेकर गहरी चिंता जताते हैं। और जब हम कहते हैं बेहिसाब लागत, तो उसका मतलब क्या है? जरा इस टेबल पर नजर डालिए। ये जो आंकड़े हैं ये तो सिर्फ कुछ लिंक बनाने का खर्चा है जो अरबों डॉलर में जा रहा है। सोचिए, पूरी परियोजना की कुल लागत तो इससे कई कई ज्यादा होगी। ये आंकड़े दिमाग घुमा देने वाले हैं। जाहिर है इतने बड़े प्रोजेक्ट पर राजनीतिक मतभेद भी खूब हुए हैं। जैसे पूर्व कैबिनेट मंत्री जयराम रमेश का ये बयान देखिए। उन्होंने तो इसे एक आपदा तक कह दिया था। ये बयान दिखाता है कि इस प्रोजेक्ट को लेकर किस लेवल का विरोध और शक हमेशा से रहा है। और देखिए, ये लड़ाई सिर्फ पैसे या पर्यावरण की नहीं है। पानी का मुद्दा भारत में राज्यों के बीच पहले से ही एक बहुत ही संवेदनशील और राजनीतिक मुद्दा रहा है। ये 1956 का कानून इसी बात का सबूत है कि पानी पर विवाद कितने पुराने हैं। अब सोचिए, नदी जोड़ो परियोजना इन पुराने विवादों को या तो सुलझा सकती है या फिर उन्हें एक नए और शायद पहले से भी कहीं ज्यादा बड़े लेवल पर भड़का सकती है। तो आखिर में ये प्रोजेक्ट सिर्फ भारत का नहीं है, ये दुनिया भर के लिए सिविल इंजीनियरिंग और पर्यावरण मैनेजमेंट की फील्ड में एक बहुत बड़ी चुनौती भी है और एक बहुत बड़ा अवसर भी। इस प्रोजेक्ट का स्केल कितना बड़ा है ये समझने के लिए इसकी तुलना दुनिया की दूसरी बड़ी रिवर लिंकिंग परियोजनाओं से करते हैं, जैसे यूरोप की राइन मेन डैन्यूब नहर। जब हम दोनों को साथ में देखते हैं तो एक बात साफ हो जाती है, भारतीय योजना का जो पैमाना है और इसमें जो जटिलता है वो वाकई में अभूतपूर्व है। मतलब ऐसा कुछ पहले शायद ही कभी ट्राई किया गया हो। तो हम फिर से वहीं आ जाते हैं, उसी सबसे बड़े सवाल पर। क्या ये महापरियोजना भारत के पानी के संकट को खत्म करने वाली जीवन रेखा साबित होगी या फिर ये प्रकृति के साथ खेला गया एक बहुत बड़ा, बहुत ही जोखिम भरा जुआ बनकर रह जाएगी? इस सवाल का जवाब शायद सिर्फ आने वाला वक्त ही दे सकता है।